तो तुम लोगों को पता है इस वक्त मैं कौन हूँ? यस ऑब्वियसली जानते ही होगे भाई तुम लोग। मैं इस वक्त बना हूँ लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। एंड लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट बने हुए लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं मुझे भाई। एंड काफी अच्छा लग रहा है। शुरुआत में तो काफी बढ़िया लगा था, लेकिन धीरे धीरे करके काम का जो प्रेशर है वो बढ़ता गया। बट अभी और फिर से बढ़िया लगने लग गया है, क्योंकि भाई पता चल गया है प्रेसिडेंट को मतलब जो भी काम करना है वो अकेले नहीं करना है। ये नहीं कि मतलब भाई अकेले मन किया ये कर दिया, अकेले मन किया वो कर दिया, नहीं। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड रहता है कि आज उठते ये करना है एंड देन फिर ये करना है। तो इस वजह से काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है सब कुछ। एंड जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अपने दिन एकदम बढ़िया जा रहे हैं। फिलहाल आज चौथा दिन है एज अ प्रेसिडेंट। एंड लास्ट टाइम भाई हम लोगों ने काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनी थी, जिसमें कुछ लोग थे जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे भाई, ताकि उनको एक ब्रिज मिल सके, क्योंकि उन लोगों को भाई अपने विलेज से सिटी की तरफ जाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। लिटरली में भाई वो लोग या तो बोट से आते जाते थे या फिर काफी लंबा चौड़ा चक्कर काट के उन्हें दूसरी तरफ शहर की तरफ आना पड़ता था। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम काफी सारे पैसों को इस्तेमाल करवा के भाई एक ब्रिज का प्रपोजल रखा था। एंड गांव वाले मान गए भाई सिंपली। एंड वो जो ब्रिज था वो टेम्पररी ब्रिज था भाई, वो नॉर्मली ज्यादा गाड़ियों वगैरह के लिए नहीं है, मतलब नॉर्मल एक आध गाड़ियां चलती रहे ऐसा ब्रिज है वो। तो ऐसा ब्रिज हम लोगों ने बनवा दिया था लास्ट टाइम। एंड आज फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है। एंड आज उस ब्रिज के इनॉग्रेशन के लिए जाना है हमें। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले ब्रिज का इनॉग्रेशन ही करके आते हैं भाई। देखना बनता है कैसा ब्रिज बनाया है, कितनी अच्छी क्वालिटी का ब्रिज बनाया है, देखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक दिन के अंदर ही ब्रिज बन गया भाई। अब एक दिन के अंदर बहुत ही तगड़ा वाला ब्रिज तो बनेगा नहीं, लोकल सा ब्रिज बनेगा, बट हमें क्वालिटी उसकी टेस्ट करनी पड़ेगी। तो फटाफट से मैं ड्रेस व्रेस पहन के रेडी हो जाता हूँ एंड फिर चलते हैं इनॉग्रेशन के लिए। प्रेसिडेंट रेडी फॉर द इनॉग्रेशन। मैंने बढ़िया सा सूट पहन लिया, व्हाइट कलर का, ग्रे कलर की टाई है, ब्लू कलर की जीन्स है, कुछ भी मैचिंग नहीं है बट चलता है यार, इनॉग्रेशन ही तो करके आना है। डीजे भाई एंड साथ ही साथ गार्ड्स भाइयों चलो। फिलहाल तो देखो गाइस, लास्ट टाइम मैंने अपने घर की थोड़ी सिक्योरिटी इंक्रीज करवा दी थी, क्योंकि अपना जो नया वाला घर है वो तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं है भाई। उसको तो कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों भाई भाग कल है, लेकिन फिर भी यार कब तक कंप्लीट होगा वो? हाँ टाइम लगेगा यार, कह तो रहा हूँ, अभी फिक्स नहीं पता है, लेकिन हाँ जल्दी ये लोग कर रहे हैं। एक हफ्ता मैक्स टू मैक्स बोला था इन लोगों ने, देखते हैं कितना और टाइम लगता है। फिलहाल देखो गाइस सिक्योरिटी देख रहे हो, हर तरफ ये स्वेट के सोल्जर्स है अपने घर के आजू बाजू। तो मैंने यहीं की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। बाकी डीजे भाई आजा, हेलो वर्कर्स आ जाओ। ओके सर अब चलो फटाफट से हम लोग आ रहे हैं। आओ फटाफट से आओ। मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, वो तो पता ही है तुम लोगों को। मैं भाई गाड़ी चलाने का मौका किसी और को देता नहीं हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है यार, मैं गाड़ी चलाने का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। इसीलिए ड्राइवर असिस्टेंट होते हुए भी गाड़ी मैं ही चलाता हूँ। फिलहाल ये गाड़ी इतनी गंदी क्यों है? हेलो, अरे कहाँ रह गए भाई तुम लोग? इतनी देर में मैंने गाड़ी भी साफ करवा ली, गाड़ी पूरी चमक भी गई है, लेकिन अभी तक भाई ये डीजे नहीं आया एंड साथ ही साथ मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स भी नहीं आए। भाई किस बात के बॉडीगार्ड्स हो तुम लोग प्रेसिडेंट के? कितना पीछे रह जाते हो? बताओ यार कहाँ से आ रहे हैं? ओ वो देखो कहाँ से आ रहा है वो पर्सनल असिस्टेंट। और एक बॉडीगार्ड कहाँ है? अरे भाई अरे किधर से आ रहे हो भाई? सीधा इधर रास्ता है, उधर से नहीं आ सकते? तुम लोग भी नमूने ही हो। बैठो बिंदास बैठो। गाड़ी चमका ली है, मतलब चमका क्या लिया है, मैंने बंदों से कह दिया, चमका दी उन लोगों ने गाड़ी। एंड अभी हम लोग चलते हैं इनॉग्रेशन के लिए। जो ब्रिज था भाई कल ही बोला था मैंने, एंड आज वो रेडी भी हो गया। देख रहे हो तुम लोग कितनी फास्ट चीजें करवा रहा हूँ मैं लॉस सैंटोस के अंदर। ऐसा होना चाहिए प्रेसिडेंट भाई, आज बोला कल काम फिनिश। फिलहाल देखते हैं ब्रिज की क्वालिटी कैसी है, ब्रिज कितना स्ट्रॉन्ग है, ब्रिज कितना चौड़ा है, सब कुछ देखना पड़ेगा। लेट्स गो फटाफट से चलते हैं। एंड ये पहुंचने वाले हैं हम लोग उस ब्रिज वाले इलाके की तरफ कुछ ही देर में। एंड मैंने अपनी गाड़ी भाई बहुत तेज़ भगाई है सीरियसली में। कई मोड़ पे तो भाई अपनी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही अलग ही तरीके से ड्रिफ्ट भी कर जाती है, जैसे अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ मैं। रुको भाई, आगे एक कर्व आ रहा है, अपनी गाड़ी ड्रिफ्ट करवा के दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या मस्त ड्रिफ्ट होती है। उतनी भी खतरनाक ड्रिफ्ट नहीं होती, लेकिन हाँ ठीक ठाक ड्रिफ्ट हो जाती है। खैर ड्रिफ्टिंग छोड़ो और ब्रिज को देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि ब्रिज का इनॉग्रेशन है भाई। एंड अभी कितना दूर हो यार मैं ब्रिज से? भाई अपना ऐसा कॉन्वॉय वगैरह लेके चलना चाहिए, ऐसे फीलिंग नहीं आती है प्रेसिडेंट वाली सीरियसली में भाई। एक गाड़ी बताओ जा रही है, प्रेसिडेंट बैठा हुआ है अंदर, लग रहा है ये प्रेसिडेंट की गाड़ी है। अरे 10-12 गाड़ियां आगे चले, 10-12 गाड़ियां पीछे चले, तब आता है मजा सा, लेकिन फिर उसमें अलग ही टाइम वेस्ट होता है भाई। अरे जल्दी जाके इनॉग्रेशन करके आना है, बंदे इंतजार कर रहे हो उस ब्रिज पे जाने का, और मैं भाई 10-10 गाड़ियां आगे पीछे लेके जाता रहूँ, इसमें टाइम वेस्ट होता है अलग ही। इसीलिए अकेले ही बिंदास सही है। एंड ये रहा ब्रिज। ओ भाई साहब ये कैसा ब्रिज बना है?
वैसे ठीक ही लग रहा है ब्रिज तो। यहाँ से बनाया है इन लोगों ने ब्रिज। ओह ये फायदा है यार यहाँ से ब्रिज बनाने का, क्योंकि देखो ये एक कच्चा रास्ता है एंड आगे की तरफ पक्का रास्ता है। दो रास्ते होने की वजह से इधर ट्रैफिक ही नहीं लगेगा। नाइस, अच्छी 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 बात है। ब्रिज यहाँ से बनाया जा चुका है गाइज एंड इसी ब्रिज के इनॉग्रेशन के लिए मैं आया हूँ। ब्रिज पे चढ़ाते हैं गाड़ी। ब्रिज तो बिना किसी दिक्कत के यार मस्त लग रहा है। ये देखो कितनी आराम से हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। वाह यार सिंपल एंड इजी। ओ नो आराम से भाई। ओ नो आराम से। हेलो। ओ नो प्रेसिडेंट की गाड़ी गई पानी के अंदर। ओके कोई बात नहीं भाई, प्रेसिडेंट की गाड़ी हल्की फुल्की नहीं है, तगड़ी वाली गाड़ी है। ऐसे लोकल सी पानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल ब्रिज में कुछ तो झटका सा लगा है यार, कुछ गड़बड़ है ब्रिज में डेफिनेटली, क्योंकि गाड़ी हवा में आखिरकार उछली तो उछली कैसे। एंड ये ब्रिज तुम लोगों ने रोड से कनेक्ट नहीं किया है यार, ये बड़ी दिक्कत है भाई लॉस सैंटोस के आर्किटेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की। ब्रिज देखो भाई तुम लोग, इधर देखो विलेज, कौन से विलेज के लिए मैंने ये ब्रिज बनवाया था। ये आगे की तरफ ये जो पूरा का पूरा विलेज है इसके लिए, और एक आध विलेजेस आगे पीछे और है, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्रिज तो बिल्कुल सही जगह कनेक्ट हुआ है। बट कनेक्शन देखो तुम लोग, कनेक्शन यहाँ से होना चाहिए ना भाई, कि यहाँ से बंदा ब्रिज पे जाए। ब्रिज इतनी दूर है पीछे की तरफ, मतलब किसी बंदे को अगर ब्रिज का यूज करना है तो अगर उसे पता नहीं है कि यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है तो उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि इधर जाना है ब्रिज के लिए, वो तो सीधा चला जाएगा। एंड अगर किसी बंदे को ब्रिज के बारे में पता है तो उससे पहले इधर आना पड़ेगा, फिर यहाँ से गाड़ी ऑफ रोड करते हुए ब्रिज के ऊपर जाना पड़ेगा एंड देन फिर ब्रिज के ऊपर वो आएगा एंड फिर वो आगे जाएगा। एंड यही झटका लगा था शायद मुझे पिछली बार, नहीं ये नहीं लगा था, शायद आगे वाला जो झटका है वो लगा था। जो भी है ये झटके वटके वाली प्रॉब्लम ठीक करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे तो ब्रिज पे एक्सीडेंट होते रहेंगे। यस आई गेस यहीं पे हुआ था। सर ये जानबूझकर इस तरीके से रखा गया है। क्यों? ताकि कोई बंदा ज़्यादा स्पीड में ना गाड़ी को चलाए। ओह, अगर स्पीड में चलाएंगे तभी झटका लगेगा। यस सर, जैसे कि आप देख सकते हैं आपने स्पीड में गाड़ी भगाई और आप देखो किस तरीके से आपको हल्का सा झटका लगा, लेकिन अगर आप गाड़ी धीरे से ले जाएंगे तो झटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अच्छा ज़रा देखता हूँ मैं फिर से, रुक जाओ गाइस, धीरे से लेकर चलते हैं इस बार, ठीक है, आराम से बिल्कुल। अबे हाँ यार बात तो सही कह रहा है, धीरे से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा। एंड एक बार ज़रा तेज़ भगा के देखिए सर। ओके लेट्स गो गाइस, फुल स्पीड में भगा के देखते हैं। यस भाई फुल स्पीड में तो अलग ही झटका सा लग रहा है। एंड स्लो में देखो कितनी आराम से ब्रिज के ऊपर से ये गाड़ी जा रही है। ओके ठीक है फिर तो ठीक ही है, जैसा ब्रिज है बढ़िया है गाइज। आई गेस इस वाले विलेज के लोगों की प्रॉब्लम अब आराम से सॉल्व हो जाएगी। पहले इन लोगों को देखो, अगर मान लो उस उधर के विलेज वालों को इधर आना होता था तो भाई उधर से वहाँ से पूरा घूम के आना पड़ता था, लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी एंड आराम से जा सकते हैं। जैसे कि एक बार मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई कितना ही टाइम लगता है। मुश्किल से अब इस ब्रिज से 5-10 सेकेंड लगेंगे अगर कोई नॉर्मल भी गाड़ी चलाए तो। ये देखो मान लो मैं नॉर्मल गाड़ी चला रहा हूँ एंड इस ब्रिज से अगर कोई बंदा जा रहा है तो सिंपली उसे देखो कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर ये आ गया मैं गाड़ी लेके एंड मुश्किल से 10 सेकेंड, बस इससे ज़्यादा टाइम किसी को भी नहीं लगने वाला है यार। और उस वाले रास्ते से तो मुझे लग रहा है 5 से 10-15 मिनट भी लग जाते होंगे। तो इसी के लिए आई गेस ठीक है ये ब्रिज बस हो गया भाई। इनॉग्रेशन में क्या करना था, हो तो गया इनॉग्रेशन। अब बोल दो गांव वालों को, वो लोग ब्रिज यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी आगे बता भाई डीजे भाई। वैसे तुम लोग अगर नाम भूल गए हो भाई अपने असिस्टेंट का, उसका नाम डीजे है। तो डीजे भाई आगे क्या करना है ज़रा मेरे को एक्सप्लेन करेगा तू। आज अपने को और क्या क्या चीज़ें करनी है। फिलहाल ब्रिज तो इनॉग्रेट कर दिया, ठीक है। लॉस सैंटोस वालों जाओ बिंदास ब्रिज का यूज़ करो। अब बता भाई आगे क्या करना है। सर अब आगे आपको कैयो पेरिको में आपका एक गोल्डन प्लेन बन रहा है, उसको देखने के लिए चलना है। मेरे लिए गोल्डन प्लेन? यस सर, अगर आप दूसरी कंट्री की विजिट्स पर जाएंगे एंड नॉर्मल सस्ता सा लोकल सा घटिया सा प्लेन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का कैसा असर पड़ेगा। हाँ बात तो सही है भाई। इसीलिए सर हमने आपके लिए एक गोल्डन प्लेन बनवाया है जिसका काम अभी फिलहाल कैयो पेरिको के एयरपोर्ट पे चालू है। तो अभी फिलहाल हमें वही विजिट करने के लिए जाना है। यस सर। तो सबसे पहले क्या करना है पहले ये बता तू भाई। सर सबसे पहले यहाँ से हमें एयरपोर्ट जाना होगा। ओके वहाँ से हम लोग कोई प्लेन उठाएंगे। यस सर, वहाँ पर हमारा एक प्लेन इंतज़ार कर रहा है, हम उस प्लेन के अंदर बैठेंगे एंड उस प्लेन के अंदर बैठकर हम कैयो पेरिको जाएंगे एंड वहाँ से आप अपना गोल्डन प्लेन देख लेना किस तरीके से बना हुआ है। आपको अगर कुछ चेंजेस करवाने हो तो चेंजेस भी हो जाएंगे। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर निकलते हैं एयरपोर्ट। सर ये आप कौन से रास्ते से एयरपोर्ट जा रहे हैं?
आई नो ये कच्चा रास्ता है बट मज़ा आएगा भाई, अपनी गाड़ी इतनी बढ़िया है, ऑफ रोडिंग करते हुए जाना चाहिए। सर आपको जल्द से जल्द सारे टास्क कंप्लीट करने होंगे प्रेसिडेंट सर। अबे तू मेरे को मत सिखा भाई, मैं हूं ना प्रेसिडेंट, मैं तो आराम से ऐसे ही करूँगा टास्क, मैं तो ऑफ रोडिंग करते हुए ही जाऊँगा एयरपोर्ट। और बता। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। चलो 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 भाई, बिंदास चलते रहो। एंड ये आ गए हम लोग मेन रोड पे। एंड यहाँ से अबे हटते ना, साइड में प्रेसिडेंट की गाड़ी नहीं दिख रही, तो अभी यहाँ से निकलते हैं गाइस फटाफट से एयरपोर्ट की तरफ। चलो चलो भाई। वैसे तुम लोगों ने यार मेरे से बिना पूछे ही कोई प्लेन बनवाने लग गए हैं। सर हमें लगा आप प्लेन के बारे में कभी ना कभी तो बोलोगे ही, इसलिए हम लोगों ने पहले ही प्लेन बनवाने का काम शुरू कर दिया। अबे लेकिन पूछना तो चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, प्लेन तो छोड़ो, मेरा घर कब तक रेडी हो जाएगा? सर काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है आपके घर में, लगभग 50% रेडी हो चुका है। 50 पर? अबे कल परसों ही तो कह रहे तुम लोग 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन सर हमने वर्कर्स काफ़ी बढ़ा दिए एंड कॉन्ट्रैक्टर्स काफ़ी सारे इंक्रीज कर दिए हैं। एक घर में तुम लोगों ने भाई कितने कॉन्ट्रैक्टर लगा दिए? सर 3-4 कॉन्ट्रैक्टर एंड 3-4 गुना वर्कर्स। अब आपका घर बस 2-4 दिनों में ही रेडी हो जाएगा। अच्छा भाई, ये भी सही है। ओके, तो कहाँ है प्लेन भाई जिससे हमें कैव पेरी को जाना है? सर आपके लेफ्ट में। लेफ्ट में? ओके वो प्लेन। चलो भाई, ये रहा अपना प्लेन। एंड ओहो, रेड कारपेट भी बिछा रखा है मेरे लिए। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो उतरते हैं गाइज एंड चलते हैं प्लेन के थ्रू कैव पेरी को। एंड कैव पेरी को जाने का मेन मकसद यही है गाइज, वहाँ पर हमारे लिए एक गोल्डन प्लेन बन रहा है एंड काफ़ी दिनों से बन रहा है वो प्लेन। फिलहाल उसी को विजिट करने के लिए जाना है, देखना है कुछ और चेंजेस करवाने हैं कि नहीं। बाकी प्लेन कौन उड़ाएगा? मैं ही उड़ा लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैठो यार बैठो, गार्ड्स वगैरह बैठो भाइयों। एंड सॉरी सर, आपके साथ ये सब गार्ड्स नहीं आ सकते। क्या? तो मैं अकेला ही जाऊँ प्लेन लेके? सर प्लेन मैं उड़ाऊंगा एंड आप बैठोगे, गार्ड्स वगैरह को जाने की इजाज़त नहीं है। अबे ये भी अलग ही सीन है। कोई बात नहीं, गार्ड्स भले ही ना जाए, प्लेन तो मैं ही उड़ाऊंगा। ओके सर, जैसी आपकी मर्जी। फिलहाल गार्ड्स नहीं जा सकते हमारे साथ। सर आपको किस तरीके से पहुंचना है कैव पेरी को ये तो पता ही होगा। अरे मेरे को मत सिखा भाई, मैं कह तो रहा हूँ मेरे को सब कुछ पता है। कैव पेरी को किधर है, कैसे प्लेन लैंड करना होता है, सब कुछ। सिंपली यहाँ से एक प्यारा सा टेक ऑफ किया है एंड निकलते हैं गाइस इसी के साथ कैव पेरी को आइलैंड की तरफ। एंड अभी मैं तुम लोगों से डायरेक्टली मिलता हूँ यार कैव पेरी को आइलैंड पहुँचने के बाद। गुड बाय लॉस सैंटोस। एंड वी आर हेयर एट द कैव पेरिको आइलैंड एंड काफ़ी ब्यूटीफुल सी प्यारी सी लैंडिंग करनी है भाई, आराम से आराम से आराम से। सर क्या कर रहे हो सर, आराम से लैंडिंग करो सर। अबे मेरे को मत सिखा भाई, मुझे सब पता है यार, तू समझता ही नहीं, हल्के में लेता रहता है जब देखो तो मुझे। देख क्या ब्यूटीफुल प्यारी सी लैंडिंग की है मैंने। आजा भाई, आराम से बाहर आजा। समझता नहीं है यार, मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सारी प्लेन हेलीकॉप्टर सब कुछ उड़ाना आता है। सर आपको ये सब चीज़ें आती कैसे है? अब वो बहुत लंबी कहानी है, अब इसे कैसे बताऊं मैं। पहले प्लेन हेलीकॉप्टर गाड़ियाँ वाड़ियाँ ही तो चुराता था। खैर छोड़ो भाई। कहाँ पर गोल्डन प्लेन बन रहा है? सर वो वेयर हाउस के अंदर। ओके, ये गोल्डन प्लेन स्पेशली मेरे लिए बन रहा है एंड इंटरनेशनल विजिट्स के लिए। एम आई राइट? यस सर, बिल्कुल। ठीक है, ज़रा चल के देखते हैं। वैसे रेडी हो गया वो उड़ने लायक? सर पता नहीं मुझे भी एक्चुअली। ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं। ओके, ये है गोल्डन प्लेन। ओ भाई बढ़िया लग रहा है यार, ये तो प्राइवेट जेट पूरा गोल्ड है। ये रियल? सर गोल्ड की प्लेटिंग है, पूरा प्लेन गोल्ड का नहीं है। अच्छा फिर भी गोल्ड की प्लेटिंग तो है ना भाई? यस सर। हाँ तो फिर भी ठीक ही है। चलो नाइस, बढ़िया बढ़िया है गैस। ठीक है, प्लेन तो ठीक है। एक बार ज़रा इसको एक बार टेक ऑफ करके एंड लैंडिंग करके मैं देखना चाहता हूँ। हट जाओ यार वर्कर्स भाइयों। लेकिन ये प्लेन निकलेगा कैसे? मैं एक बार इसको स्टार्ट करके एंड लैंडिंग करके देखना चाहता हूँ। भाई ज़रा साइड में हट जाओ सबके सब। लेट्स गेट दिस प्लेन आउट। बाहर निकल जाएगा ये? वेयर हाउस ओपन करना पड़ेगा यार, मुझे लग रहा है वेयर हाउस ओपन करवा दो भाई, ऐसे तो प्लेन निकलने से रहा। चलो भाई, प्लेन तो आ गया बाहर। ज़रा इसकी अब एक छोटी सी टेस्टिंग हो जाए फटाफट से। चलो गाइस टेक ऑफ करते हैं। ओ नो, मेरा वो वाला प्लेन ना ठुक जाए। ओहो क्या बात है। ओके, बहुत ही बढ़िया टेक ऑफ एंड ओके नाइस। ओ भाई साहब क्या बात है, क्या स्टंट्स कर रहा हूँ मैं इससे। ओ भाई साहब देख रहे हो तुम लोग, बढ़िया बढ़िया। प्लेन तो बढ़िया है यार एंड फ्लाइंग क्वालिटी भी अच्छी है इस प्लेन की, बढ़िया से उड़ भी रहा है, गोल्ड का है, चमक भी रहा है। ठीक है प्लेन तो
मुझे नहीं ज़्यादा चेंजेस करवाने हैं। हाँ, अगर एक काम कर सकते हो तुम लोग, इस पर लिख सकते हो लॉस सैंटोस प्रेसिडेंट, लेकिन नहीं यार, उससे फिर अलग ही फीलिंग आएगी, अजीबो गरीब सा प्लेन लगेगा। नहीं, सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन ही बढ़िया लग रहा है। ठीक है भाई, मेरी तरफ से प्लेन अप्रूव्ड है। थोड़े बहुत जो भी चेंजेस करने हो तुम लोग देख लेना। प्लेन तो बाकी बढ़िया है यार, क्या ही दिक्कत है प्लेन के अंदर, बढ़िया तरीके से उड़ रहा है, टेक ऑफ बढ़िया है, लैंडिंग अब देखते हैं कैसी होती है इससे। ओके, लैंडिंग के लिए रेडी, थोड़ा और दूर चलते हैं एंड फिर घुमा के लाते हैं लैंडिंग के लिए। लेट्स गो गाइज। प्लेन वगैरह की तो लैंडिंग कर ही लेता हूँ मैं, हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं हो पाती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है। एंड ये प्लेन की लैंडिंग के लिए रेडी, चलो भाई साहब। एंड ये प्लेन आने लग गया है नीचे की तरफ। ओ नो, रनवे पर ऑलरेडी एक प्लेन खड़ा है, आराम से लैंडिंग करनी होगी। चलो 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 चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड ये हो गई प्यारी सी लैंडिंग। तो मैं कह रहा था भाई, लैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, टेक ऑफ भी बढ़िया है, बढ़िया है प्लेन तो, ऑल ओवर प्लेन तो बढ़िया है भाई। लगा दो इसे वापस से वेयर हाउस पे, मेरे हिसाब से प्लेन अप्रूव्ड है, बढ़िया है। एक गड़बड़ थोड़ी सी लग रही है, इसका जो गोल्ड है वो थोड़ा कम सा लग रहा है। नहीं भाई, नकली सा गोल्ड नहीं लग रहा है ये प्लेन का, थोड़ा सा इसको ब्राइट येलो करो, बाकी तो ठीक है। ओके सर, हम लोग करवा देंगे। प्लेन आपको बढ़िया लगा और कुछ चेंजेस? नहीं, और कुछ चेंजेस नहीं करवाने हैं, बढ़िया है एकदम। ओके सर, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अबे कितने टास्क है आज के, मेरा घर कब दिखाएगा भाई तू? चलो सर, पहले घर देख लेते, उसके बाद टास्क के बारे में बात करेंगे। चल आ जा भाई, चलते लॉस सैंटोस। डीजे भाई आ जाए यार फटाफट। सर नेक्स्ट टास्क? मैं नेक्स्ट टास्क के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ज़रा मेरा घर देख लें। सर मतलब 30-40% आपका घर कंप्लीट हुआ है सर, उसमें आप क्या देखना चाहते हो? अबे फिर फालतू बोल रहा है, अबे प्रेजेंट मैं हूँ कि तू है? तू बताएगा मुझे क्या देखना है। बैठ जल्दी आ, जल्दी बैठ भाई, एक तो इतना स्लो है ये, बिल्कुल ही स्लो कछुआ है भाई ये। बैठ फटाफट, बैठ जल्दी, बैठ जल्दी बैठ। ओके नाइस, फटाफट से प्लेन घुमाते हैं एंड टेक ऑफ करके निकलते हैं गाइस लॉस सैंटोस हम लोग। एंड ज़रा विजिट करके आते हैं यार, मेरा जो घर बन रहा है, प्रेसिडेंट हाउस जो नया नया बन रहा है, उसको ज़रा एक बार विजिट करना तो बनता है। लेट्स गो, लेट्स टेक ऑफ एंड चलते हैं अभी लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट। लेट्स गो, बाय बाय कैयो पेरिको आइलैंड। एंड हियर वी गो, पहुंचने वाले हैं गाइस लॉस सैंटोस एयरपोर्ट। पहुंचने वाले क्या, पहुंच गए हैं भाई। अब बस प्यारी सी एक लैंडिंग करनी है एंड देन वी आर रेडी टू गो टू चेक आउट आवर न्यू हाउस। चलो ये हो गई बहुत ही प्यारी सी स्मूथ वाली लैंडिंग एंड इसे रुकना होगा आगे ले जाके, आई गेस यहाँ पे। बस 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 बस, रुक जा मेरे प्लेन, बस रुक जा प्लेन भाई, रुक जा, बस बस बस, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई उतरते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गार्ड्स वार्ड्स आ जाओ भाई। तुम लोग तब से यहीं हो, क्या बात है भाई, मेरे गार्ड बहुत दमदार है। आ जाओ, बैठो सबके सब बैठो, घर चेकआउट करने चलना है, जल्दी से बैठो भाई। अरे एक गार्ड रह गया अभी भी, बैठ जा भाई। ओके बैठ गया, चलो ये भी बैठ गया। नाइस नाइस नाइस। चलो मेरे घर को चेकआउट करने के लिए लॉस सैंटोस का। देखो भाई, मैं कह नहीं रहा था प्रेसिडेंट, शुरुआत में तो लग रहा था भाई कितना सारा काम है, कितना सारा काम है, लेकिन अभी लग रहा है भाई कितना सारा भी काम हो, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरी मर्जी, मैं सारा काम करूँ या ना करूँ, मैं अपनी मर्जी चलाऊँगा। फिलहाल अभी चलते हैं जल्दी से, पहले अपना घर चेकआउट करके आते हैं। ऐसे भी 4 ही दिन हुए हैं प्रेसिडेंट बने हुए एंड मैं कुछ ज़्यादा ही भाई अभी से ही एक्साइटेड हुआ पड़ा हूँ कि 4 दिन के अंदर भाई तबाही मचा देंगे, लॉस सैंटोस में सब कुछ कर देंगे। देखो भाई इतनी जल्दी ब्रिज बनवा दिया, मुझे जल्दी से घर भी चाहिए अब। 4 दिन में आखिर क्या ही हो जाएगा, इसीलिए मुझे आई गेस थोड़ा सा स्लो करना चाहिए इस प्रोसेस को। भाई अगले 3-4 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहने वाला हूँ, इतनी जल्दी भाई क्या करूँगा मैं सब कुछ करके, इसलिए आई गेस इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देना चाहिए। हाँ भले घर वाला प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, घर तो मुझे जल्द से जल्द चाहिए भाई। फिलहाल मैंने ये गलत टेक ऑफ कर लिया। हाँ टेक ऑफ, भाई प्लेन उड़ाने की इतनी आदत हो गई है, मैं गाड़ी की भी टेक ऑफ करवा रहा हूँ। चलो 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 फटाफट फटाफट। किधर था अपना घर? ले मैं तो घर की लोकेशन भूल गया। हाँ घर की लोकेशन थी वो अमीरों के मोहल्ले के पास। क्या लोकेशन चुनी है भाई, लॉस सैंटोस के ज़्यादातर अमीर बंदे जिधर रहते हैं उनसे भी अच्छी जगह, उनसे भी ऊंची वाली हाइट पे मैं घर बनवा रहा हूँ। देख रहे हो तुम लोग, ये फ़ायदा होता है लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट होने का। चलो फुल स्पीड एंड देखते हैं अपना घर कितना रेडी हुआ है। अगर सीरियसली में 30-40% रेडी हो गया होगा ना भाई, मज़ा ही आ जाएगा, सीरियसली में मज़ा ही आ जाएगा यार। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने नए घर के लिए। चलो नाइस। अरे यार ये गाड़ी एक तो चेंज कराओ भाई, गाड़ी थोड़ी स्लो है भाई। डीजे भाई मेरी बात सुन रहा है? यस सर बोलिए।
गाड़ी ठीक है बट बहुत स्लो है यार, गाड़ी चेंज करवाओ। सर एक नई गाड़ी। यस मुझे एक नई गाड़ी बनवाओ भाई मेरे लिए, एंड उसका लुक कुछ ऐसा होना चाहिए कि दूर से ही देखते लोगों को पता चल जाए कि यस ये प्रेसिडेंट की गाड़ी है, एंड लोग अपनी गाड़ी साइड में हटा ले यार, वरना मेरे को ऐसे ठोक ठोक के जाते रहना पड़ेगा। ओके सर, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही गाड़ी का जुगाड़ मैं करवा देता हूँ। जुगाड़ नहीं भाई, स्पेशली मेरे लिए तू बनवा। ओके सर, ओके, स्पेशली आपके लिए ऐसी गाड़ी को मैं इन्वेंट करवा देता हूँ। लेकिन सर इस इन्वेंशन का प्रोजेक्ट किसको देना है, लॉस सैंटोस मिलिट्री या फिर ह्यूमन लैब्स? एक काम कर, इस बार ह्यूमन लैब्स वालों को दे भाई ये प्रोजेक्ट, एंड उनसे क्या है कि भाई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि लॉस सैंटोस के लोग देखते ही मतलब साइड में हो जाए कि यस प्रेसिडेंट की गाड़ी आ रही है, अलग ही पहचान में आ जाए। अब ये वाली जो गाड़ी है ठीक है अलग पहचान में आती है, बट ये लगता है कि मिलिट्री की गाड़ी है। सीरियसली में भाई ऐसा लगता है कोई मिलिट्री वाला बंदा जा रहा है। अरे प्रेसिडेंट की गाड़ी देख के ऐसा पता सा लगना चाहिए कि हाँ ये प्रेसिडेंट की गाड़ी है, समझ रहा है तू मेरे कहने का मतलब? ओके सर, आई गॉट इट सर। ठीक है अभी जल्दी से चलते हैं भाई, कितना दूर है ये, कब से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, बस पहुँचने वाले हैं शायद। ये आ गए अमीरों के मोहल्ले की तरफ, सामने वाला रास्ता जाता है एंड वहाँ से हमें एक लेफ़्ट कट लेना है गाइज, एंड उसके बाद हम लोग हमारे घर की तरफ पहुँच जाएंगे। ये देखो ये रहा अमीरों का मोहल्ला, एंड यहाँ से एक लेफ़्ट कट लेना है, ये वाला लेफ़्ट कट, एंड ये पहुँच जाएंगे हमारे घर की तरफ। देखते हैं 30-40% बोल तो रहा था, ये कितना काम हुआ है अभी पता चल जाएगा। लेट्स गो फुल स्पीड, कम ऑन। ओ भाई उधर देखो, लग तो रहा है यार 30-40% काम हुआ है वहाँ पे। सीरियसली में वो देखो क्या जल्दी जल्दी काम चालू हो गया है। उत्तरी उत्तरी उत्तरी, इतनी जल्दी भी काम नहीं करना था भाई, ये तो तुम लोग लग रहा है कल तक घर में रेडी करके दे दोगे भाई, लग रहा है सीरियसली में। भाई ये देखो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स वगैरह सब बन गए, पिछली बार आया था तो सिर्फ पिलर्स थे। ओके कॉन्ट्रैक्टर अभी भी कुछ वर्कर्स को समझा रहा है। भाई क्या समझा रहे हो तुम लोग? कुछ भी समझाते रहो, बट घर क्या बनवाया है तुम लोगों ने फास्ट फास्ट। क्योंकि ये रहा कॉन्ट्रैक्टर, बाकी वर्कर्स कहाँ है यार? सर वो काफ़ी सारे वर्कर्स तो आज छुट्टी पर है। अच्छा जी ओके ठीक है, एक बार विजिट के लिए जा सकता हूँ मैं अंदर? यस सर, बट आपके साथ हम में से कोई भी नहीं जाएगा। हाँ हाँ कोई नहीं, यहीं पे रहो तुम लोग, मैं आता हूँ ज़रा घर चेकआउट करके। चलो भाई एक बार ज़रा घर देखते हैं। एज अ प्रेसिडेंट मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरा घर एकदम अलग ही चमके। फिलहाल लास्ट टाइम जब मैं आया था इन लोगों ने बस पिलर्स वगैरह लगाए थे, बट इस टाइम देखो भाई काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ रेडी हो चुका है सीरियसली में, ये देखो। चलो तो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, ओके देन यहाँ पर ओ भाई अभी ये प्लेटफॉर्म लगाया नहीं है इन लोगों ने, अभी तो खतरे से खाली नहीं है भाई इस घर के अंदर जाना, क्योंकि कहीं पे पिलर नहीं लगे हैं, कहीं पे कुछ नहीं लगा है, कहीं पे छत नहीं लगी है, कुछ भी अभी तक ढंग से पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई अभी इधर घर में जाना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी हम लोग बाहर से ही देख लेते हैं, फर्निशिंग का भी काम इन लोगों ने साथ ही साथ शुरू कर दिया है। ठीक है अब जो भी है बढ़िया ही है। ओके ज़रा ऊपर चलते हैं, कारपेट वारपेट भी अभी से ही बिछाने लग गए लोग, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। ओके सिर्फ यहाँ पर कारपेट वगैरह, भाई कैसे किस तरीके से ये लोग घर बनवा रहे हैं सीरियसली में ना समझ ही आ रहा है भाई, ना कुछ ही आ रहा है भाई। आधा घर बना है, कितना घर बना है, कहीं पे सोफे लग गए, कहीं छत नहीं है, कहीं छत लग गई तो कहीं बाथरूम नहीं है। अब ये देखो यहाँ पर एक दरवाज़ा है, आई गेस उसमें पक्का बाथरूम होगा, लेकिन बाथरूम पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ओ नहीं बाथरूम पूरा कंप्लीट है, देखो छत गायब है, क्या ही कंप्लीट है ये, मतलब अभी तक घर कंप्लीट तो हुआ है गाइस 30-40%, लेकिन वो कंप्लीट भी वैसा वाला कंप्लीट नहीं है कि हाँ भाई बंदे जाके रह सकते हैं, नहीं अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, बट आई गेस जल्दी हो जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे वर्कर्स एंड काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर बढ़ाए जा चुके हैं, तो जल्दी रेडी हो जाए तो अच्छा है। बाकी ठीक है अभी क्या ही तारीफ़ करूँ इसकी, कुछ भी रेडी तो हुआ नहीं है। चलो भाई बाहर चलते हैं। हेलो भाई क्या कर रहा है तू? कंप्यूटर चला रहा है? कर कर फटाफट से मेरा घर रेडी कर बे, चलते हैं बाहर। ओ नो क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट ऐसे गिरता हुआ अच्छा थोड़ा लगता है यार, वो भी लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट। ठीक है भाई कॉन्ट्रैक्टर भाई, बहुत ही बढ़िया काम किया है तुम्हारे वर्कर्स ने, इसी तरीके से लगे रहो, जल्दी से जल्दी मेरा घर कंप्लीट करवाओ। हाँ तो अब बता भाई आज का फाइनल टास्क क्या करना है? बोल भाई डीजे भाई, मैं तो थक गया यार। वैसे फाइनल टास्क तू मुझे बताया भाई, उससे पहले मैं तेरे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस सर पूछिए। ये जितनी भी गैंग्स थी लॉस सैंटोस में, इनका क्या हुआ? सर अभी फ़िलहाल गैंग्स पर हमने अपना ध्यान नहीं दिया है, अभी हमारा फोकस गैंग्स नहीं है सर, अभी हमारा फोकस है लॉस सैंटोस की डेवलपमेंट। अबे काय की डेवलपमेंट? पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट बनते ही मैंने तुम लोगों से कहा था कि भाई ये जितनी भी गैंग्स है ये ख़त्म हो जानी चाहिए, अभी तक गैंग्स का सफाया नहीं हुआ। सर क्या सर कोशिश हमारी जारी है सर।
अबे कैसी कोशिश, किस बात की कोशिश कर रहे हो तुम लोग? चलो आ जाओ। सर कहाँ पर जा रहे हैं सर? ज़रा एक्सप्लेन करेंगे सर हमें? बे बैठो ना तुम लोग। ओके सर। अभी हम लोग जा रहे हैं लॉस गैंग के बेस पर। सर लेकिन वहाँ क्यों? चुपचाप बैठा रहा भाई तू। तो सर मैं ज़रा और बॉडीगार्ड्स एंड पुलिस वाले एंड साथ ही साथ मिलिट्री एंड सब कुछ को बुला लेता हूँ। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो सर हम लोग सिर्फ 4 लोग जाने वाले हैं। यस। अरे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा सर, उन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो। अरे तो देख लेंगे, कुछ भी हो जाए, हम लोग चारों ही जा रहे हैं। सर मैं कह देता हूँ लॉस सैंटोस की पूरी मिलिट्री फोर्स आ जाएगी। सर आप एक बार कह दो सर बस मुझे। नहीं कह रहा इसलिए तो भाई, मुझे नहीं चाहिए मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री वालों को अपना काम करने दो, पुलिस वालों को अपना काम करने दो। इन गैंग्स वैंग से हम लोग अकेले ही निपट लेंगे। अरे सर आप लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट हैं, आपको ऐसे अकेले गैंग से फाइट करने नहीं जाना चाहिए। तू मेरे को मत सिखा, मैं प्रेसिडेंट हूँ ना भाई, मेरी बात सुनता रहे बस तू। अरे सर प्लीज मेरी बात सुनो सर। बैक कम बोल यार तू भाई, डीजे भाई तू फालतू बोल रहा है फिर। अरे सर लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। कोई बात नहीं, कितना भी खतरनाक हो हम लोग अकेले ही जाएंगे। तैयार? ओके सर। लेकिन सर इतना तो बता दो हम लोग वहाँ पर करने क्या जा रहे हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं बस शांति से उन लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि मान जाओ भाई, खुद सरेंडर कर दो पुलिस वालों के सामने, या तो ये गैंग वैंग सब खत्म कर डालो एंड शांति से नॉर्मल बंदे बन जाओ लॉस सैंटोस के। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना तो फिर उड़ा देंगे भाई, और क्या। लेकिन सर लॉस गैंग में तो आपको याद होगा आपकी पार्टी के खिलाफ एक पार्टी थी। हाँ हाँ पता है मुझे, वो लॉस गैंग पार्टी। यस सर, वो आपसे बहसबाजी करने लग गए तो। अबे मैं निपटूंगा ना उनसे, तू क्यों टेंशन ले रहा है। चलो भाई फटाफट से निकलते हैं लॉस गैंग के बेस पे। चलो चलो भाई आ गए, फाइनली आ गए लॉस गैंग के बेस पर। एंड ये रहे लॉस गैंग वाले। तमीज़ में जाके पहले तो बात करने की कोशिश करते हैं, साथ ही रहना मेरे संग। आ जाओ भाई। सर मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, हम लोग बुला लेते हैं पुलिस फोर्स को। अबे चुप हो जा तू। तो भाइयों लॉस गैंग वालों, कैसे हाल चाल, बढ़िया चल रही है ज़िंदगी? तो मैं तुम लोगों से बस एक ही चीज़ कहने आया हूँ लॉस गैंग वालों, मेरी बात सुनो। मैं लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली जानती होगे। और तेरी ऐसी कितने ऐसी धक्का कैसे दे रहा है बे तू? तेरी गन निकाल ली भाई इसने तो। ओ नो ओ नो 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 नो। सर पुलिस को बुलाना है अभी। अबे तुम लोग साइड में हट जाओ, मैं नहीं पढ़ लूंगा। ओ नो मेरा एक बॉडीगार्ड गया भाई साहब, उसने अब गोली अपने ऊपर ले ली एक। उसको एक जल्दी से काम करो, हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर मैं तो कह ही रहा था ये लॉस गैंग वाले डायरेक्ट अटैक करेंगे सर, पुलिस फोर्स बुला लेते हैं। अबे यार पहले इसको ले जाके हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर हम लोग आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। अरे ठीक है चलो फटाफट से इसको हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरा वाला भी। ओ नो भाई क्या कर रहा है यार तू, भाई क्या कर रहा है? सर वही तो मैं कह रहा था, पहले पुलिस फोर्स को बुलाते हैं। पहले पुलिस फोर्स नहीं, पहले एम्बुलेंस को बुलाओ, और ये जो दोनों हमारे बॉडीगार्ड्स हैं इनको भेजो। ये एम्बुलेंस क्यों नहीं आ रही है? एक सेकेंड। अरे यार ये लॉस गैंग वाले मानेंगे नहीं, इनको ख़त्म करना ही पड़ेगा भाई। तुम्हारी ऐसी की तैसी। और कोई सा है? नहीं अभी नहीं है, फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करना पड़ेगा। सर मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है। अच्छा ठीक है। हेलो भाई गार्ड भाई, ठीक है तू? अरे यार दोनों बॉडीगार्ड्स ने भाई गोलियां ले ली अपने ऊपर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। फटाफट एम्बुलेंस कब आएगी ये? कितनी देर अबे किया भी है कि नहीं कॉल एम्बुलेंस को? सर ऑब्वियसली किया है ना सर। कहाँ है तुम्हारी एम्बुलेंस? ओके आ गई भाई, एम्बुलेंस आ गई। एक ही आई है एम्बुलेंस? तो सर कितनी एम्बुलेंस मंगानी थी? अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, एक ही लाए, एक ही ठीक है। जल्दी आओ, जल्दी निपटाओ, फटाफट से लेकर जाओ। अबे इधर इनको छोड़िए, गैंग वाले हैं, उनको ले जा पहले, हमारे बॉडीगार्ड्स को। फिलहाल हमारे बॉडीगार्ड्स तो गए भाई एम्बुलेंस के अंदर। आई होप वो लोग ठीक हो। सर मैं तो पहले ही कह रहा था हम लोग पुलिस और मिलिट्री फोर्स को लेकर चलते हैं। अरे यार मेरे को यहाँ पर फाइट थोड़ा करनी थी कि पुलिस और मिलिट्री को लेकर आऊँ, मेरे को तो सिंपली समझाना था इन बंदों को। लेकिन सर आप भूल कैसे गए, ये लॉस गैंग वाले इतनी आसानी से थोड़ा समझते हैं। अरे नहीं, मैंने सोचा थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे मान जाएंगे, ये तो भाई साहब गोलियां चलाने लग गए यार। सर वो अभी भी माने थोड़ी ना है, इनका जो बॉस है जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ था इलेक्शंस में, वो डेफिनेटली आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। अच्छा यस सर, जितना मैं इन लॉस गैंग वालों को जानता हूँ ये लोग पक्का शांत तो बैठने नहीं वाले, इनमें से कोई ना कोई आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोग सिक्योरिटी थोड़ी बढ़वा देते हैं घर की। ठीक है सिक्योरिटी बढ़वा दो। एंड सर मैं तो कहता हूँ आपको कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। और चुप हो जा बे, मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं ही अंडरग्राउंड हो जाऊँ? ये फिर से आ गया तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये लो बे, ये लो,
कि इतनी जल्दी आते कहाँ से है? सर इनकी गैंग बहुत बड़ी है। अरे वो तो मुझे भी पता है भाई, तू क्या इनकी तारीफें करने में लगा पड़ा है? इनकी गैंग ये है, इनकी गैंग वो है, वो तो मुझे भी पता है इनकी गैंग बहुत खतरनाक है। बट स्टिल भाई कोई ना कोई तो तरीका होगा इनकी पूरी की पूरी गैंग खत्म करने का, जल्द से जल्द वो भी। सर एक ही तरीका है। क्या भाई? इन सबको उड़ा दिया जाए। अबे ये तो बहुत सारे हैं और जैसे जैसे उड़ाएगा ये तो और खतरनाक होते जाएंगे। वही तो सर, इसके लिए पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग ख़त्म नहीं कर सकते हैं गैंग को। ठीक है, जो भी है प्लान व्लान बनाओ और लॉस गैंग वगैरह जितनी भी गैंग है, चाहे वो ग्रीन गैंग हो, चाहे बेलास गैंग हो, चाहे वो येलो गैंग हो, वाइट गैंग हो, या फिर ये लॉस गैंग हो, सबको ख़त्म करो। ख़त्म नहीं मतलब सारी गैंग्स ख़त्म कर दो, इन बंदों को नॉर्मल बंदे बना दो। समझ में आ रही है बात? सर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे। चलो फिलहाल घर पे चलते हैं। सर मैं आपको एक ही सलाह दूंगा सर, आप थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि ये लॉस गैंग वालों पे जो आपने अटैक किया है, उनका जो वो बॉस है जो आपके खिलाफ खड़ा हुआ था अपनी लॉस गैंग पार्टी, वो पक्का आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। अबे तो तू तो है मेरे संग। लेकिन सर मैं बॉडीगार्ड थोड़ी ना हूँ। तो अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दे, हमारे घर की मिलिट्री बुला दे। सर लॉस गैंग वालों से आपने पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अबे तू उनकी टीम से मेरी टीम से है, जब देखो तो उनकी तारीफ किए जा रहा है। सर तारीफ नहीं कर रहा, मैं बस वार्निंग दे रहा था कि वो लोग काफ़ी खतरनाक है, वो अटैक करवा सकते हो आपके ऊपर। अबे कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो लोग, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते कुछ भी। सर मैं कह रहा हूँ कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। अबे तू मानता क्यों नहीं है भाई? सर लेकिन अबे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। समझ में आई बात? चलो भाई फाइनली आ चुके हैं हम लोग अपने घर की तरफ। वेट व्हाट? ये क्या हुआ है? सर मैंने कहा था सर, ये लॉस गैंग वाले बहुत खतरनाक है। अबे वो तेरी डायरेक्ट प्रेसिडेंट के घर पे अटैक। ओ हेलो, ओ ठीक तो तुम लोग? ओ नो गाइस, वो मेरे घर के ऊपर अटैक कर दिया इन लोगों ने। सर अंदर अंदर, वो आपके दोस्त शिनचैन पिंचैन एंड चॉप नहीं है यहाँ पे। ओ नो, सारे ओ तेरी भाई सारे गार्ड्स सबको उड़ा दिया है उन लोगों ने। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है भाई, सीरियसली। में ये रहा एक बंदा। हेलो भाई, तू ठीक है? हेलो भाई। अरे यार भाई क्या सीन किया है इन लॉस गैंग वालों ने। सर मैं कह रहा था एक काम कर भाई, फटाफट से जितने भी तगड़े मिलिट्री पर्सनल्स हैं उन सबको बुला, जितनी भी तगड़ी फोर्सेज है लॉस सैंटोस के अंदर, पुलिस फोर्स हो, स्वैट के सोल्जर्स हो, या फिर जितने भी तगड़े तगड़े गार्ड्स हैं, जितने भी तगड़े तगड़े लेवल के गार्ड्स हैं, बॉडी गार्ड्स हैं, सबको बुला एंड सबकी मीटिंग रखवा भाई। इन लॉस गैंग वालों का सफाया करना ही पड़ेगा। लेकिन सर आपके दोस्त उन्हीं के कब्जे में है। अरे कब्जे में से छुड़ा लेंगे भाई, सबको छुड़ा लेंगे। फिलहाल इन सारे गार्ड्स को हॉस्पिटल पहुंचा, इनमें से कोई ना कोई तो जिंदा होगा ही शायद। सारे के सारे गार्ड्स को फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचा भाई। जल्दी कर, जल्दी से ये काम कर सारे के सारे। सर ओके सर, मैं अभी पूरी पुलिस फोर्स बुला लेता हूँ। जल्दी से बुला, जल्दी से। और देख कोई सा गार्ड अगर जिंदा हो तो उससे पूछ भाई कहाँ लेकर गए वो लोग शिनचैन पिंचैन और चॉप को। अरे यार ये तो लॉस गैंग वाले सीरियसली में गाइस इतने दिनों से शांत बैठे थे। मैं तो सिंपली उन्हें समझाने गया था, थोड़ी गोली वोली चल गई भाई। उन लोगों ने तो यहाँ घर पे तबाही मचा दी 2-4 मिनट के अंदर ही। छोड़ेंगे नहीं लॉस गैंग वालों को। फिलहाल तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिनचैन पिंचैन और चॉप को ढूंढेंगे एंड इन लॉस गैंग वालों का कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल क्या करना चाहिए तुम लोग कमेंट में जाकर बताओ यार। लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के घर पे अटैक किया इन लोगों ने, छोड़ूंगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।